बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दौरा। कोटा संभाग की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक में वो शामिल होंगे। प्रभारी रंधावा के दौरे में पीसीसी चीफ डोटासरा भी साथ हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, सुखजिंदर सिंह रंधावा का दौरा है। कोटा संभाग की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर अपडेट क्या है भंवर? शुरू हो गई है या फिर शुरू होनी है? देखिए, फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर से कोटा के रास्ते में हैं। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी है। लेकिन कोटा में अग्रवाल रिसोर्ट बूंदी रोड जहां ये बैठक हो रही है, वहां लगातार कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरे कोटा संभाग के सभी जिलों के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, डीसीसी के पदाधिकारी हैं, पीसीसी के पदाधिकारी हैं, वो सब बैठक में रहने वाले हैं। प्रमुख कार्यकर्ता रहने वाले हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पिछले 3 से 4 दिनों से गृहनगर कोटा में इस बैठक की तैयारियों को लेकर के डेरा डाले हुए हैं और मेजबान जिला कांग्रेस कमेटी कोटा पूरी तरह से इस बैठक की तैयारियों में कई दिनों से जुटी हुई थी। माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में यहां पर रंधावा और डोटासरा दोनों पहुंच जाएंगे। उससे पहले जो कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र भारद्वाज है वो पहुंच चुके हैं और इसके बाद कोटा संभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान किस तरह से कोटा संभाग में गतिमान हो रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और साथ में जो तमाम सांगठनिक मुद्दे लंबित हैं कोटा संभाग कांग्रेस से जुड़े हुए, उन पर भी बात की जाएगी। और इस पूरी बैठक के बाद में रंधावा का डोटासरा के साथ ही कोटा से सवाई माधोपुर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद रंधावा ये दूसरा मौका है जब कोटा संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले वो प्रभारी बनने के कुछ ही दिनों बाद में जब कोटा से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही थी, तब राहुल गांधी के साथ कदमताल करने के लिए कोटा पहुंचे थे। लेकिन किसी प्रकार की सांगठनिक बैठक लेने के लिए ये पहला मौका है जब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा कोटा आ रहे हैं। तो कोटा कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है और कांग्रेस इस बैठक को लेकर के उत्साहित है। थोड़ी देर बाद ये अग्रवाल रिसोर्ट में बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद ही अग्रवाल रिसोर्ट में बैठक शुरू हो जाएगी। भंवर, ये अपडेट आप दे रहे हैं भंवर, क्योंकि 26 जनवरी से तो इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अब ऐसे में तब से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो अभियान की शुरुआत के बाद कैसा रिस्पांस वहां पर मिल रहा है इस अभियान को, और किस तरीके की तैयारी को लेकर ये निकले हैं कार्यकर्ता इस अभियान के तहत? देखिए, विधानसभा वार और वार्डवार लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा की अगले कार्यक्रम के तहत जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है उसके पदयात्राएं हो रही है। खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा शहर के पटरीपार इलाके में, नदीपार इलाके में, भीतरी शहर के कई इलाकों में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ पदयात्राएं की है। कोटा दक्षिण में राखी गौतम जो पीसीसी की सेक्रेटरी है वो लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की पदयात्राएं निकाल रही है। लाडपुरा में लगातार आईना महक जो कि प्रधान है कैथून नगर पालिका की, और साथ में नईमुद्दीन गुड्डू जिन्होंने 3 बार जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, वो लगातार हाथ जोड़ो अभियान की पदयात्राएं निकाल रहे हैं। तो किस तरह से यह अभियान गतिमान हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस नेता घर घर दस्तक देकर के और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक आम आदमी को और कांग्रेस के आम वर्कर को कांग्रेस के साथ सांगठनिक मजबूती से जोड़ना चाहते हैं, वो धरातल पर किस तरह के नतीजे लाता है, इस पर इस पूरी बैठक में बात होने वाली है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बैठक से मीडिया को पूरी तरह से परे रखा गया है। तो एक तरह से इन हाउस मीटिंग कांग्रेस की होने वाली है। और जैसा कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चूंकि रहेंगे, पीसीसी के चीफ रहेंगे, तो कोटा जिले के जो प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उनकी बैठकों में जो पिछली 2-3 बैठकें हुई है उनमें कई मुद्दों को लेकर के हंगामा होता रहा है। तो इस बात की भी गुंजाइश जताई जा रही है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के सामने, पीसीसी चीफ के सामने ऐसे कई मुद्दे जो कि कोटा कांग्रेस के दबे हुए मुद्दे हैं, कार्यकर्ताओं की एक तरह से दबी हुई आवाज है, वो मुखर हो सकते हैं। और इसीलिए बैठक से कांग्रेस ने मीडिया को पूरी तरह से परे रखा है और एक तरह से इन हाउस मीटिंग करने का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। कुल मिलाकर भंवर, जो आप बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि समीक्षात्मक बैठक है और इसके अलावा जो विषय है, जो कार्यकर्ताओं के, जो पदाधिकारियों के, जो आप बता रहे हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, उनको भी प्रभारी सुनने वाले हैं। बिल्कुल सुनने वाले हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर प्रभारी मंत्री कोटा के प्रसादी लाल मीणा कुछ दिनों पहले जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक ले रहे थे, तो वहां स्थिति ये बन गई थी कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस के 2 गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आज जबकि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोटा में है, तब कांग्रेस के एक विधायक भरत सिंह कोटा कलेक्ट्रेट में धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कल रात को कोटा के सिमलिया थाने में कांग्रेस के 2 गुटों की तरफ से एक दूसरे पक्ष के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराए गए हैं। प्रियंका नंदवाना
जो कि 12 महिला मोर्चा जो कांग्रेस का उसके जिलाध्यक्ष हैं, और महावीर मीणा जो कि सिमलिया मंडल के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों की तरफ से मारपीट के क्रॉस केस दर्ज हुए हैं। उसको भी कल लेकर के कल रात को कांग्रेसियों में बहुत हंगामा मचा आपस में और धरने तक की स्थिति बनी। तो एक विधायक धरना दे रहे हैं, कई जो कांग्रेस के नेता है वो अपने मुद्दे राइज करने वाले हैं, और साथ में प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल भवन, यही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ तो अभियानों को गति देने की कोशिश की जा रही है, मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्वर है जैसे नाराजगी के वो भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को तो थामना है, उसी को तो कम करना है। और आज जब चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है बताएंगे आपके माध्यम से। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।